ये मेन बाजार है, डस्का कचहरी चौक है ये, जहाँ पे ये काम हुआ है। देख सकते हैं किस तरह मलबा पड़ा है, लोगों का सामान, लोगों की चीजें सब अंदर ही पड़ी रह गई है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੜਿਆ। 7 करोड़ रुपए का नुकसान कर छड़िया। के ब्रांड्स का जो है इसको भी तोड़ा इन्होंने, ये मेन मार्केट को तोड़ दिया, समरिया रोड पर तोड़ को ब्रांड्स का के जाके देखे उधर लोगों के घर तोड़ दिए, घर भी तोड़ दिए, घर भी तोड़ दिए। 9 तरीक को कहा गया है कि 2 घंटे का टाइम है, दुकान खाली कर दें, और आज 15वां दिन आ गया है कि घर बैठे हुए हैं। गुंडागर्दी, थोड़ी सी शेडें ढा गए, फिर आखियां बना लो, फिर शेडां ढा गए, ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ अगर नहीं जांच है तो किसी ਨੂੰ बुला लो बाहरों, तोड़ दो, फाइनल करो। नक्शे की वजह से साढ़े काम हुआ। नाज़रीन, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला खाली ये दुकानों का नहीं था कि किस तरह रिक्शा खड़े हैं। ये देखें, दोनों तरफ देखें, इधर देखें, इनके लिए भी हुकूमत को इक़दाम उठाने चाहिए। अवाम के लिए क्या रिलीफ हुआ है? बहुत से लोगों के कारोबार थे जो रोजी कमाते थे, मजदूर लोग, गरीब लोग, वो सब जो है इसके साथ साथ लाखों लोगों के कारोबार बंद हुए। सिर्फ दुकानें नहीं तोड़ी, इन्होंने सबके दुकान भी तोड़ दी, घर भी तोड़ दिए हैं। लोगों का ये कहना था कि हमारी दुकानें तोड़ने से ये मसला हल नहीं होगा, तो वो ठीक कह रहे। देखिए गाड़ियों की तरफ पार्किंग के हवाले से रोड खुले हुए, रोड बंद है। अगर 2, 4, 6, 8 दुकानें तोड़ के तो इन्होंने हल करने की कोशिश करनी है, वो हल नहीं होता है ना। नजायज मुआवजात जो हैं वो आप देखें, अगर गवर्नमेंट जो है वो पहले से ही इस चीज़ का प्लान कर दे कि नजायज मुआवजात पर कब्जा नहीं करना देना, उनके पास अब देखें अपनी रजिस्ट्रियाँ भी हैं, हर चीज़ है, उसके बावजूद अगर आप तोड़ रहे हैं तो फिर आप ज्यादती कर रहे हैं ना सर। और जब ये लोगों ने बनाई अपनी दीवारें, बुनियादें रखी, तब हुकूमत कहाँ थी? सर मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने रजिस्ट्रियाँ भी करके दी, हुकूमत ने सब कुछ करके दिया, उसके बाद तोड़ने भी आ जाते हैं। अब ये देखें कि ब्रांड्स का जो है इसको भी तोड़ा इन्होंने, ये मेन मार्केट को तोड़ दिया, समरिया रोड पर तोड़ दी, कि आप ब्रांड्स का के जाके देखें उधर लोगों के घर तोड़ दिए, घर भी तोड़ दिए, घर भी तोड़ दिए। भाई किस साइड पे हम जाएंगे तो ये ब्रांड्स का साथ ही है जो रिस्को रोड से ना सीधा आगे ब्रांड्स का है, काफी वहाँ पे सर इससे ज्यादा जो है ना उधर तबाही की हुई है। जो होते हैं ना उनको हटाने का मकसद ये होता है कि रोड जो है ना खुले हो, ट्रैफिक की रवानी हो। देखिए आप उसी तरह से ट्रैफिक है, वैसे ही वो रोड बंद है, गाड़ियाँ रोडों के ऊपर खड़ी हैं, फेल के ऊपर उधर वो चले गए। सर ये तो 4-4 फुट तक भी जगह नहीं बची लोगों के पास। आप देख, मुझे नजर आ रहा है, हम वीडियो में दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, कुछ भी नहीं बचा। 5 फीट 4 फीट तक दुकान नहीं रही लोगों की, 20 से 25-30 फुट तक इन्होंने तोड़ दी हुई है। आपको दुकान दिखाता हूँ, वो देखें, वो एक वो जिस तरह वॉशरूम नहीं होता वो बस रह गया, बाकी सारी दुकान उन्होंने बलडोजर फेर दिया, तोड़ दिया। तो जो अंदर सामान था लोगों का, वो उन लोगों ने अपनी मदद आपदा के वो जो बचा वो निकाल लिया, वो बचाया, बाकी उन्होंने वो ज़ाया कर दिया सारा। भैया मैं दुकानदार हूँ जी, मेरी ये बिल्कुल साथ दुकान है जी। 9 तरीक को कहा गया है कि 2 घंटे का टाइम है, दुकान खाली कर दें, और आज 15वां दिन आ गया है कि घर बैठे हुए हैं। और यार जो करना है फाइनल करें, ये तो नहीं कि आप गुंडागर्दी, थोड़ी सी शेडें ढा गए, फिर आखियां बना लो, फिर शेडां ढा गए, ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। इंचार्ज ਗੱਲ है वे कि डेली मीटिंग आती है, डेली फीते लैके आते हैं, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ अगर नहीं जांच है तो किसी ਨੂੰ बुला लो बाहरों, तोड़ दो, फाइनल करो। 2 फुट कभी 4 फुट जिन्ना है वे यार तुसी फाइनल करो इनू। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਿੰਗ ਸ਼ੀਲਿੰਗ ਚੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ 1992 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 36 फुट से 3.6 फुट कैसे हो गया? ये रातों रात जो है ना, ये अंदर खाते जो है ना इनकी डील चल रही है, सारे मामला तो हो रहे हैं। शहर में लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि जो बासर और जिनके हाथ पड़ते हैं ना उनकी इमारतें नहीं टूट रही, जो गरीब आदमी है जिनका हाथ नहीं पड़, हाँ उनकी टूट रही हैं। अब देखिए मोहल्ले के इन्होंने मकान तोड़ दिए हैं, उधर से ना कोई बंदा एहतजाज कर सकता है, ना कोई इनसे पूछ सकता है, जिधर का मर्जी निशान। और एक दफा ये भी हुआ है कि निशान लगा के गए, उसके बाद दोबारा आके इन्होंने ये कहा कि हाँ जी 3 फुट जो रहना हूँ तुम अगे ले आओ, 7 फुट टोटल करके गया जी। तोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि 3 फुट अगे ले आओ। यार वो पहले तक तोड़ रहे हैं, ये तो तोड़ के रख दिया। महंगाई के दौर में जिस तरह आम गरीब बंदा महंगाई में पिस चुका है, एंड हो चुका है लोगों का। एक दुकानदार थे बेचारे, वो अपना कारोबार कर रहे थे, इन दुकानदारों से ही हम लोगों के निजाम चलते हैं। हम शॉपिंग के लिए किधर जाते हैं? इनके पास ही आते हैं, और ये किधर जाएंगे अब? और मैं कह रहा हूँ ये रिक्शा वाले किधर है, ट्रैफिक पुलिस वाले किधर है, हमारे अदारे
मैं एसी साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ, आप लोग इधर विजिट तो करें बाजार का, इधर आए तो सही। अब आपसे जानना चाहती है ये जो कुछ किया गया, क्या आपको लगता है रास्ते खुल गए हैं, लोगों के लिए आसानी पैदा हो गई है? ये बिल्कुल नहीं हुआ। ये लाखों लोगों के कारोबार बंद किए गए हैं। ये ज्यादती हुई है गरीब बंदों से। महंगाई, बिजली के बिल, जो मुल्क के हालात, ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए इन लोगों के लिए रिलीफ कर देना चाहिए था, इनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए थी। आप तोड़ दे, जो नाजायज कब्जा था, जो इलीगल दुकानें जो बन चुकी हैं, उनको आप तोड़ दे, लेकिन इस हद तक ना तोड़े कि 5 फीट भी नहीं आपने छोड़ी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, 5 फीट भी नहीं छोड़ी। आप चेक कर सकते हैं, ये सारी मार्केट आप देख सकते हैं। ये मेन बाजार है, डस्का कचहरी चौक है, ये जहाँ पे ये काम हुआ है। देख सकते हैं किस तरह मलबा पड़ा है, लोगों का सामान, लोगों की चीजें सब अंदर ही पड़ी रह गई है। सब कुछ जो है आपके सामने, हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपका सामान, आपका सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। हो गया, लोग ले गए चुक के लाखों कितना नुकसान हो गया। तकरीबन 7 करोड़ रुपए का बिल्डिंग है। तो सारी ये दुकानें चंद तोड़ने से मसला हल हो गया ट्रैफिक का, इन्हां दी वजह नाल। रक्षे दी वजह से साडे दा काम होया। ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੋ ਟਰੈਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹਿਸਾਬ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਨਾ। ਤੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। हुकूमत ਲਈ ਕੀ पैगाम है? मरियम नवाज ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਨੇ, ਮੋਹਤਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੀਨ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਨ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਜੀ, ਨਸ਼ੀਨ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਰਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋੜਨੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਹੈ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਬਲਦੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ मसला पंजाब हुकूमत से हमारी आम बंदे की, आम आवाम की ये गुजारिश है, दरखास्त है, करोड़ों का गरीबों का नुकसान हो चुका है। और जिन लोगों ने इनको नक्शे जारी किए, जिन लोगों ने इनकी बुनियादें रखवाई, आप उनके ऊपर केसेस करें, उनके ऊपर भी कार्रवाई करें ना। वो तो चले गए और रिटायरमेंट खा रहे हैं, वो पेंशन आ रही है उनकी मंथली। सर ये किधर जाए? केस हुआ, डिग्री हुई जी, प्रोजेक्ट तरफा सारे केस हुए, वो उन्होंने सुना ही नहीं मैडम ने। उन्होंने इनको एक बात नहीं सुनी। एक बात नहीं सुनी। आपको महीना का नोटिस भेजे हुए हैं। तो कब से आप मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हैं? जब से पैदा हुए हैं, हमारे बाबा जदाद भी मुस्लिम लीग नून है। ये आप देख सकते हैं किस तरह लोगों की दुकानें डस्का में, मेन बाजार कचहरी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह जो है ना दुकानें, आप देख सकते हैं कि इनको तोड़ दिया गया है। किसी के पास 10 फुट जगह भी नहीं बची, किसी के पास 5 फीट भी जगह नहीं बची। अभी काफी बेहतर नहीं हुआ अभी तक रक्षा ने मुसीबत डाली हुई है हर पास। हटाएंगे तो फिर काम होगा सर जी, हाँ, इसके ये लिए मसला है। हुकूमत को इक़दाम उठाने चाहिए। करना चाहिए फिर। से 5 से 6 फीट जगह जो है ना, कुछ लोगों की यहाँ पे बच गई। आप देख सकते हैं ऊपर तक ये पूरी मार्केट थी और ये सारी रोड के ऊपर बची, जिसे हुकूमत ने तोड़। कुछ लोगों का कहना है जी बहुत अच्छा काम है, कुछ लोगों का कहना है कि ये काम अच्छा नहीं है। कर दो प्रयास। जैसा कि अवाम के चंद सवालात हैं कि जब ये तामीर की जाती है, तब एक हुकूमत बनवाने आ जाती है, दूसरी हुकूमत तोड़वाने आ जाती है। ताजर है, जो दुकानदार हैं, उनसे जानेंगे कि जो हुकूमत की जानिब से ये इकदाम उठाए गए हैं, वो इनको किस नज़रिए से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जिला इंतज़ामिया ने जो इकदाम उठाया है, आप कैसा समझते हैं इसको? इकदाम तो लोगों के लिए जो उन्होंने
किया है वो तो बेहतरी के लिए अच्छी चीज़ें हैं। रोड खुला हो जाएगा, तंगी खत्म हो जाएगी, लोगों को जो मुश्किलात हैं वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो इसमें असल इशूज़ हैं वो भी एड्रेस होने चाहिए, दिल्ली हुकूमत को आप करने बताएं चाहिए। इशू का ये अगर आप 10 फुट और भी खुली कर दें तो फिर बंद की बंद है। अगर इस चौक में कोई ऐसा कोई बंदे खड़े हो जो ट्रैफिक के निज़ाम को, तो रेडियां खड़ी हो जाएंगी, रोड तो फिर वो एज इट इज ऐसा ही रहा। हम दुकानदार तो पीछे चले गए हैं, 2-3 अच्छे किधर खड़े हुए हैं जी। तो ये कल भी अगर ऐसे ही खड़े रहेंगे, गाड़ियाँ दूसरी तरह खड़ी उसी हैं, तरह दुकानें तोड़ने से जिस मकसद के लिए किया वो अगर मकसद हल ना हो तो फिर उसका मैं नहीं समझता कि कोई आवाम के लिए या हमारे लिए भी कोई उन्होंने कोई अच्छा काम किया। हाँ, अगर इसको भी कल मैनेज करें तो फिर तो लोगों की तकलीफ जो है वो खत्म हो जाएगी, रोड से रवाना हमारा रहेगा। कितने फीट तक आपकी दुकान तोड़ी गई है? ये अभी तक तो 6 फीट तक हम गए हैं, वो चेक कर रहे हैं कितने तक जाएंगे कितने जैसा तक। कि अवाम का ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया को, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि हमारी दुकानें तोड़ दी हैं आपने, ठीक है, लेकिन जो ट्रैफिक का मामला है, पार्किंग के मामला हैं, जैसे कि रिक्शा वाले हैं, ये बाइक देख सकते हैं आप किस तरह खड़ी हैं मेन बाज़ार में, हम आपको वीडियो में चेक करवाएंगे। ये नहीं है कि दुकानें तोड़ने से खुशहाल हो गया सब कुछ। मुकम्मल जो निज़ाम है हमारा वो तब्दील होना चाहिए कि इसका भी जो मसला है वो हल किया जाए। मैं हूं सदाम राजपूत। वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।